बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे CS602 का लेक्चर नंबर 29 मैथमेटिक्स ऑफ लाइटिंग एंड शेडिंग पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने लाइट्स की मुख्तलिफ टाइप देखी थी। हमने ये देखा था कि लाइट ट्रैवल किस तरह करती है। हमने शेडिंग्स की टाइप्स देखी थी, शेडिंग मॉडल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम जो है टोटल लाइट जो है वो कैलकुलेट किस तरह करते हैं। The traditional approach in real-time computer graphics has been to calculate lighting at a vertex as sum of ambient, diffuse and specular light। इसको आप अंडरलाइन भी कर लें। एमसीक्यूज वाइज भी ये इंपॉर्टेंट है कि हम जो लाइट कैलकुलेट करते हैं उसमें हम जो हमारे पास स्पेकुलर लाइट है, डिफ्यूज लाइट है और जो एम्बिएंट लाइट है, इन तीनों को हम सम अप कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो टोटल लाइट की इंटेंसिटी आ जाती है। नीचे इन्होंने फार्मूला भी दी है। आई टोटल इज इक्वल टू के ए आई ए। ये जो कंपोनेंट है जिसके साथ ए है ये हमारे पास एम्बिएंट लाइट का कंपोनेंट है, प्लस मिशन के डी आई डी ये हमारे पास डिफ्यूज लाइट का कंपोनेंट है और जो के एस आई एस है वो हमारे पास स्पेकुलर लाइट का कंपोनेंट है। इसके बाद आपने ये चीज़ अंडरलाइन करनी है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट्स है वो 0 और 1 की रेंज में है, वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास है एम्बिएंट लाइट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एम्बिएंट लाइट हमारे पास क्या होती है। एम्बिएंट लाइट वो लाइट होती है जो कि मुख्तलिफ तरफ से हमारे मटेरियल पर या ऑब्जेक्ट पर पड़ रही होती है, जो कि एक नेचुरल लाइट होती है, एनवायरमेंटल लाइट, उसको हम एम्बिएंट लाइट में लेते हैं। एम्बिएंट लाइट की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। अब हम ये देखेंगे कि हम एम्बिएंट लाइट को कैलकुलेट किस तरह करते हैं। तो एम्बिएंट लाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास आई ए इज इक्वल टू एम ए और आगे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है एस ए। ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है इसका मतलब होता है कंपोनेंट बाय कंपोनेंट मल्टीप्लिकेशन, यानी एम का हर कंपोनेंट जो है वो एस के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। एम का फर्स्ट कंपोनेंट एस के फर्स्ट कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से। क्योंकि ये हमारे पास आरजीबी है तो रेड ग्रीन एंड ब्लू थ्री कलर्स होंगे, तो आर वाला आर से, जी वाला जी से और बी वाला बी से। नीचे इन्होंने बताया कि फार्मूला में जो आई है वो हमारे पास एम्बिएंट लाइट इंटेंसिटी है, जो एम में है वो हमारे पास एम्बिएंट मटेरियल कलर है और जो एस से है वो हमारे पास वो सोर्स का कलर है जिसकी हम लाइट जो है अपने मटेरियल पर पड़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इससे निचले वाला जो पैराग्राफ है इसमें एमसीक्यूज वाइज कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अंडरलाइन कर लें। सबसे पहले एम्बिएंट लाइट इज़ आवर फ्रेंड। जब हम एम्बिएंट लाइट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक इन्वायरमेंटल लाइट होती है, तो हमारे पास जो मटेरियल है या जो हमारे पास सीन क्रिएट होता है वो बहुत ज़्यादा वॉश्ड और वाइट और इस टाइप का हो जाता है। और जब हम इसको कम रखते हैं तो हमारे पास डार्कनेस और इस चीज़ को होती है। तो एम्बिएंट लाइट जब भी हम यूज़ करेंगे तो हमें ये इस चीज़ को लेकर चलना होगा कि हम ना मैक्सिमम करेंगे ना मिनिमम करेंगे, नॉर्मल में रहकर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्यूज लाइट। डिफ्यूज लाइट हमारे पास ऐसी लाइट होती है जो कि सरफेस अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद तमाम डायरेक्शन में हमारे पास रिफ्लेक्ट होती है। डिफ्यूज लाइट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, आई डी यानी इंटेंसिटी ऑफ डिफ्यूज लाइट इज इक्वल टू एन इंटू एल, यानी एन का डॉट प्रोडक्ट है एल के साथ, और साथ क्या है एम डी कंपोनेंट बाय कंपोनेंट मल्टीप्लिकेशन एस डी। अब यहाँ पे देखें आप, क्योंकि हमने देखा था कि एम्बिएंट लाइट जो है वो हमारे पास आरजीबी है जिसमें रेड ग्रीन एंड ब्लू है, जबकि जो डिफ्यूज लाइट है वो हमारे पास आरजीबी या आरजीबीए दोनों हो सकती हैं। और एन डॉट एल जो है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर है, इनको हम डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो किस तरह लिखेंगे, मॉड ऑफ एन मॉड ऑफ एल कॉज ऑफ थीटा। अब हमारे पास अगर एंगल ज़ीरो होगा तो हमारे पास कॉस ज़ीरो जो है वो वन होता है, तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डिफ्यूज लाइट है वो मैक्सिमम है। जब हमारे पास एंगल 90 होगा तो हमारे पास कॉस थीटा जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास जो डिफ्यूज लाइट है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। और एक और इस कैलकुलेशन का एडवांटेज हमारे पास ये है कि जब भी हमारे पास कॉस थीटा की नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम यही कहेंगे कि हमारे पास जो डिफ्यूज लाइटिंग है वो नहीं यूज़ हो रही। इसके बाद हमारे पास एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि द प्रॉब्लम विद जस्ट डिफ्यूज लाइटिंग इज दैट इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द व्यूअर्स डायरेक्शन, यानी ये व्यूअर डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेकुलर लाइट। अब इसमें देखें इन्होंने कहा हुआ है कि जो एम्बिएंट लाइट है वो हमारे पास इन्वायरमेंट की तरफ से आती है, जो डिफ्यूज लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है सरफेस से तमाम डायरेक्शन की तरफ, जबकि जो हमारे पास स्पेकुलर लाइट होती है वो सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है इस तरह कि वो
लाइट वेक्टर्स और जो व्यूअर्स डायरेक्शन है उन दोनों के फंक्शन को लेकर चलती है, जबकि हमने डिफ्यूज लाइटिंग में देखा था कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ है व्यूअर्स डायरेक्शन। स्पेकुलर लाइट में हम लाइट वेक्टर को भी लेकर चल रहे हैं और व्यूअर्स डायरेक्शन दोनों को लेकर चलेंगे। अब स्पेकुलर लाइट में जो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे वो है फॉन्ग स्पेकुलर लाइट इक्वेशन। सबसे पहले ये जो एक हमारे पास साइंटिस्ट है वार्नॉक और ओमने, उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन तब हमारे पास कॉस थीटा की टर्म ऐसे यूज़ नहीं हो रही थी। उसके बाद जो हमारे पास फॉन्ग वो टोंग है, ये भी एक हमारे पास साइंटिस्ट है। उन्होंने जब इसको फॉर्मुलाइज किया तो उसके बाद ये इक्वेशन ज़्यादा यूज़ हुई, जिसको हम फॉन्ग स्पेकुलर लाइट इक्वेशन कहते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है कि आई एस इज इक्वल टू एम एस कंपोनेंट बाई कंपोनेंट मल्टीप्लीकेशन एस एस और डॉट वी की पावर एम एस। क्योंकि यहाँ पर हम जो है वो व्यूअर्स डायरेक्शन को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। अब इसमें जो हमारे पास आर है उसको हम पिछली एग्जांपल यानी जो डिफ्यूज लाइटिंग देखा था हम उस तरह कैलकुलेट नहीं करेंगे। आर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक अलग फार्मूला है। वो क्या है हमारे पास, आर इज इक्वल टू एन डॉट एल, एन माइनस एल बाय मॉड ऑफ एन का स्क्वायर। और एन डॉट एल आप देख चुके हैं, एन डॉट एल हम किस तरह लिखते हैं, मॉड ऑफ एन मॉड ऑफ एल कॉज ऑफ थीटा। और इसी तरह स्पेकुलर लाइट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो ब्लिन सिंप्लीफिकेशन की इक्वेशन है उसमें क्या होता है हमारे पास कि एच इज इक्वल टू एल प्लस वी बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एल प्लस वी। इस ये इक्वेशन हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास जो रिफ्लेक्शन वेक्टर है वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।